अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर और आज का हॉट टॉपिक जो है वो इलेक्शन और निगरान हुकूमत का हलफ उठाना। जमहूरियत ने पूरे 5 साल किए, कल उनका आखिरी दिन था। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियारात आ गए हैं। जमहूरियत जो थी 5 साल जो पिछली हुकूमत के पूरे हुए, उन 5 सालों में भी हमें 2 वज़ीर-ए-आज़म मिले। क्या अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे 2018 25 जुलाई को, उसमें हमें कितने वज़ीर-ए-आज़म मिलेंगे, इसको देखते हैं। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो हलफ उठाया है वो किस टाइम पे उठाया है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है उसके बारे में आज हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 11:45 के ऊपर हलफ उठाया है। उस टाइम लगन जो था वो लियो था और लियो का मालिक सन 10वें घर में था और होरा लॉर्ड जो था वो मार्स था, वो जायचे के 6ठे घर में था। और मून और सैटर्न जायचे के 5वें घर में, वीनस 11वें घर में, सन और मरकरी जो है दूसरे घर में, और राहु केतु 6 और 12 में थे। जिस टाइम ये हलफ उठाया है हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, तो लियो लगन था और यहाँ पे लगन जो नक्षत्र बन रहा है लॉर्ड का, लगन का, वो भी वीनस है और मून का भी जो है नक्षत्र वो भी वीनस है। और वो दिशा चल रही है मून, वीनस, मून और राहु की दिशा चल रही है। जिस टाइम ये हलफ उठाया है, लगन का मालिक 10वें घर में, 10वां घर का ताल्लुक पावर से, ताकत से और हुकूमत से होता है, और सन का भी ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से होता है। उसके साथ मार्स का भी बहुत होना बहुत ज़रूरी है। ये देखा आपने, जो होरा लगन था वो मार्स का ही निकला। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हलफ उठाया तो वो सन 10वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और यहाँ उसको दिशा बल भी मिलता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग लगन में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हलफ उठाया है। जायचे का दूसरा और 11वें घर का मालिक मरकरी, जो कम्युनिकेशंस का भी मालिक है, डॉक्यूमेंटेशंस का भी मालिक है और बोल चाल का मालिक है। लगन के दूसरे बोल का था, इसका बोल चाल से भी ताल्लुक है, वो कम्बस्ट है। क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो बात कहेंगे क्या वो अपनी बात को पूरा कर सकेंगे, ये भी चीज़ें देखेंगे हम। वीनस जो इस जायचे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वां घर ख्वाहिशात का घर होता है और वीनस का ताल्लुक ख्वाहिशात और लग्जरी चीज़ों से होता है। वो 11वें घर में बैठा है जिसमें सैटर्न और मून की नज़र पड़ रही है। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हलफ उठाया है वो लियो लगन में उठाया है और लियो का मालिक इस वक्त 10वें घर में बैठा हुआ है। 26 जुलाई को जो है इलेक्शन होने हैं, 25 जुलाई को इलेक्शन होने हैं। अब सन जो है वो 14 जून को या 15 जून को यहाँ से हाउस चेंज करके 11वें घर में आ जाएगा और वो सैटर्न के साथ अपोज करेगा। सैटर्न और सन का जो है जब भी योग बनता है तो उसको बंधन योग कहा जाता है। बंधन योग, जो मैं योग की बात कर रहा हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर हज़रात बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ सन और सैटर्न 2 दुश्मन हैं, 2 दुश्मन का आपस में करान जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इनको शुरू में ही तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी सन ने 14 जुलाई या 15 जुलाई को कैंसर में आ जाना, जहाँ पर राहु केतु बैठे होंगे और यहीं पे ग्रेन लगेगा। सन लगन का मालिक 12वें घर में आ जाएगा और लगन का मालिक 12वें घर में आना, वहीं पे ग्रेन लगना और वहीं मार्स और सैटर्न की और सन की ऑपोजिशन होना और राहु केतु के साथ भी करान होना सन का। तो क्या यहाँ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत का मसला खड़ा हो सकता है। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को लीवर से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वो खड़ी हो सकती है और नील से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की हेल्थ के इश्यूज खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे कोई लिटिगेशन भी हो सकती है निगरान हुकूमत के ऊपर, क्योंकि वीनस इस कुंडली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वीनस लग्जरी का कारक है। कबीना जो है, शायद इस कबीना के लोग भी लग्जरी चीज़ों के पीछे भागें और पैसे और औरत के इन्वॉल्वमेंट बनती हुई नज़र आ रही है।
सन का 12वें घर में जाना, वीनस का भी 12वें घर में जाना और राहु के साथ कंजक्शंस करना, क्या निगरान हुकूमत के ऊपर कोई फाइनेंशियली या कोई औरत का स्कैंडल तो नहीं आ सकता, या वज़ीर आज़म के हेल्थ के इशूज़ तो नहीं खड़े हो सकते, क्या निगरान हुकूमत को भी कोर्ट में तो नहीं मसला जाना पड़ेगा इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन टाइम के ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि नून लीग जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो अब इस नाम के साथ इलेक्शन में तो नहीं जा सकती, और पीटीआई के ऊपर भी तलवार लटक रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसका केस चल रहा है, उसका भी फैसला आना है। अब निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है यहाँ पे सूरज ग्रहण भी लगना है और चांद ग्रहण भी लगना है, वीनस का भी राहु के साथ कंजक्शंस होना है, और दिशा चल रही है वीनस मून और राहु। मून इस कुंडली में मेलिफिका जो सेक्टन के साथ बैठा हुआ है, मून का ताल्लुक इमोशंस और जज्बात से होता है, वीनस का ताल्लुक लग्जरी चीज़ों से होता है, पावर से होता है, क्योंकि 10वें घर का मालिक भी और तीसरे घर का भी मालिक है और ख्वाहिशात के घर में बैठा हुआ है और राहु के साथ। तो यहाँ वज़ीर आज़म साहब को कोई हेल्थ इश्यूज़ और टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, या कोई निगरान हुकूमत के ऊपर भी फाइनेंशियल स्कैंडल या औरत का स्कैंडल बाहर आ सकता है। ये बहुत ही मुश्किल है कि स्टार कंडीशन सन और मार्स का भी ऑपोजिशन होगी, राहु के साथ भी कंजक्शंस होगा, तो यहाँ पे तो हालात जो हैं काफ़ी टेंशन्स नजर आ जाते हैं। जो पावर में आए हैं, अगर हम वज़ीर आज़म को देखें तो उनका जो 10वां घर बनता है वो 7वां घर भी बनता है पावर का, लेकिन हम लगन ही लेंगे तो लगन का मालिक जो है वो 10वें घर में बैठा है और 10वें का मालिक 11वें घर में बैठा है, और उसको नए सेटन की नज़र भी पड़ रही है, और मून जिस कुंडली में मेलिफिक है उसकी भी नज़र पड़ रही है। लगन लॉट के ऊपर मार्स की भी नज़र है, जो कि 6ठे घर में बुरे घर में बैठा हुआ है, जो कि इस घर के 4थे और 8वें घर का मालिक है। इसी 6 जून को मार्स और केतु का क्रांत भी होगा। मार्स और केतु दोनों ही एग्रेशन हैं, दोनों ही एग्रेसिव, लड़ाई झगड़ा टेंशन डिप्रेशन कत्लो गारत बढ़ सकता है, और इसका किरान जब तक इलेक्शन में 2 दफ़ा हो जाएगा। तो मार्स और केतु का कंजक्शन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, टेंशन डिप्रेशन, और हमारे वज़ीर आज़म साहब के 6ठे घर में हो रहा है। 6ठा घर रोग का घर भी होता है। अभी जो लगन बैठा है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, ट्रांजिट में उसने सेटर्न के साथ भी ऑपोजिशन में जाना है और राहु के साथ कंजक्शंस और मार्स के साथ ऑपोजिशंस। बड़ा मुश्किल टाइम आ सकता है निगरान हुकूमत के लिए। क्या वक्त पे इलेक्शन हो सकेंगे, या कई पार्टियों को ख़तरा अभी भी बाकी है? क्या निगरान हुकूमत को भी कोर्ट यानी कि अदलिया में जाना पड़ेगा इलेक्शन के लिए, या कुछ चीज़ों के लिए, या अपनी सफाई के लिए? ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस टाइम पे लगन उठाया वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4थे का मालिक अवाम का होता है, इस लगन से 4थे का मालिक मार्स है, जो जायचे के 6ठे घर में बैठा हुआ है केतु के साथ और राहु की ऑपोजिशन है, और अवाम का जो कारक है वो मून है, जो सेटन के साथ बैठा हुआ है, और वो भी ख्वाहिशात के घर को देख रहा है, लग्जरी चीज़ों की तरफ देख रहा है कि आवाम की लग्जरी चीज़ें ख्वाहिशात या उनको भी सुकून मिल सकेगा, जो कि मुश्किल नज़र आता है। आवाम का कारक भी नए स्टार के साथ बैठा हुआ है, और जायचे का भी जो आवाम का घर बैठा है वो भी 6ठे घर में यानी बुरे घर में, और एक अग्रेसिव और एक नए वापी स्टार के साथ बैठा हुआ है। आवाम की ख्वाहिशें तो शायद मुश्किल से पूरी हों। क्या इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को निगरान हुकूमत करवा सकेगी? ये चीज़ देखना जो कि मुझे मुश्किल नज़र आते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत के लिए इसी महीने से काफ़ी मुश्किल टाइम शुरू हो सकता है। निगरान हुकूमत की काबीना को बहुत सोच समझ के यहाँ पे फैसले करने पड़ेंगे कि वीनस इन्वॉल्व है इस दायित्व में बहुत ज़्यादा। वो लगन का भी नक्षत्र है और मून का भी नक्षत्र है, और दिशा भी चल रही है वीनस मून राहु की दिशा चल रही है, जो वज़ीर आज़म साहब को हेल्थ के इश्यूज भी खड़े कर सकते हैं। जब लगन का मार्ग ट्रांजिट में 12वें घर में आएगा राहु के साथ, यहाँ ग्रेन होगा, तो यहाँ पे कोर्ट या लिटिगेशन या हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है यहाँ पे
टाइम के ऊपर इलेक्शन कराना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर हम इस जायचे का नवांशा देखें तो वो भी ल्यू बनता है, और लगन में ही मून और सैटर्न का करान हो रहा है, और विग्रोतम सन लगन में भी 10वें घर में है और नवांशा में भी 10वें घर में है। और 10वें से 12वें घर जो 9वां घर बनता है, वहाँ पे 4 स्टार बैठे हुए, मरकरी, वीनस, मार्स और मून, सन। यहाँ पे नवांशा में मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर बैठे हुए हैं सन के 12वें घर में। मार्स और वीनस का यहाँ पे फिर कंजक्शन हो रहा है। मार्स और वीनस का यहाँ पे कंजक्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कोई स्कैंडलाइज की तरफ लेके जाता है। इस जायचे में वीनस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या वज़ीर आज़म साहब अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? लगन का मालिक मरकरी दूसरे और 11वें घर का ताल्लुक है। दूसरे घर का ताल्लुक बोलने से होता है, फाइनेंस से होता है, और वो कम्बस्ट होकर बैठा है। वज़ीर आज़म जो बात करेंगे क्या अपनी बात को पूरा कर सकेंगे? क्योंकि मरकरी कम्बस्ट होकर बैठा हुआ सन के साथ ही। क्या वज़ीर आज़म जो बात करेंगे क्या अपनी बात को पूरा कर सकेंगे? ये वक्त बताएगा आने वाला। 25 जुलाई को इलेक्शन जो स्टार कंडीशन है, वहाँ पे मार्च 26 और 27 की रात को रेट्रोग्रेड होगा। सैटर्न पहले से रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी ने भी राहु के साथ मिलना 12वें घर में। इस लगन के जुलाई में जब इलेक्शन है तो इस लगन में जिसमें वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया, ज़्यादातर स्टार 12वें घर में होंगे। लगन मालूम वज़ीर आज़म साहब के 12वें घर में होंगे। क्या वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन करवा सकेंगे? क्योंकि हेल्थ के इश्यूज भी नज़र आते हैं, स्टमक से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स आती नजर आ रही है। और कोई स्कैंडल फीमेल से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कभी ना यह हुकूमत के ऊपर लग सकता है। अब देखते हैं कि 25 जुलाई को इलेक्शन पाकिस्तान में हो सकते हैं, नई हुकूमत आ सकती है, यह इलेक्शन थोड़े से डिले होंगे। मुझे तो इलेक्शन इसमें नज़र नहीं आते। अगर इस टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो उसका क्या अंजाम होगा? हमने पिछले 5 सालों 10 साल हो गए हैं, 10 सालों में 2 हुकूमतें आई हैं। पीपल पार्टी ने पहले पूरे 5 साल के, उसमें भी 2 वज़ीर आज़म मिले। नून लीग ने भी 5 साल पूरे किए और 2 वज़ीर आज़म मिले, और दोनों वज़ीर आज़म पीपल पार्टी का भी और नून लीग का भी नए हेल हुए। दोनों वज़ीर आज़म नए हेल हुए और पार्टियां भी ख़त्म हो गई। अगर इलेक्शन होते हैं, जो कि नज़र नहीं आता, अगर होते हैं तो क्या ये इस 5 साल में ये हुकूमत पूरी कर सकेगी, या इस 5 साल में हमें कितने वज़ीर आज़म मिलेंगे और कौन सा वज़ीर आज़म नाअहल होगा? क्योंकि पिछली रवायत को देखें तो ये हो रहा है कि हुकूमत ने पूरे 5 साल किए और वो पार्टी भी ख़त्म हुई और उसका वज़ीर आज़म नाअहल हुआ। क्या फिर इस 25 जुलाई को इलेक्शन जो कि मुश्किल नज़र आते हैं, बेहतर है कि वो टाइम जो है अगर नवंबर और दिसंबर में इलेक्शन कराया जाए तो बेहतर है, बेहतर स्टार कंडीशन बनेगी पाकिस्तान के हिसाब से। तो पाकिस्तान के जायचे को देखें तो टॉरस बनता है और उसका भी मालिक जो है दूसरा घर मरकरी का बनता है और 5वें का मालिक भी मरकरी बनता है, बोलने का मालिक, बोल चाल लगता है। क्या हमारे वज़ीर आज़म जितने भी लीडर रहे हैं क्या वो अपनी बात पूरी कर सकें? क्योंकि वो भी पाकिस्तान के चार्ट में भी वो कम्बस्ट है। ऐसी क्या बात है कि जब कोई चीज़ आवाम सेलेक्ट करती है तो वो 5 साल पूरी नहीं करती वज़ीर आज़म। जिस चीज़ को आवाम चुन रही है वो 5 साल पूरी नहीं करता। जिसे कबीना जिन्हें आवाम में सेलेक्ट करके भेजा होता है, जब वो सेनेट के कोई इलेक्शन होते हैं, जब वो कोई नुमाइंदा को वहाँ पे भेजते हैं तो वो तो पूरा टाइम करता है अपना। सदर यही कबीना करती है, आवाम नहीं करती, कबीना ही करती है, तो सदर पूरे 5 साल गुजारता है अपना। आवाम जब जिसे सेलेक्ट करती है वो 5 साल पूरे क्यों नहीं गुजारता? क्या प्रॉब्लम है कि जिसे आवाम सेलेक्ट करती है वो 5 साल पूरे नहीं करता, जिसे स्टैब्लिशमेंट या कबीना जो भी हुकूमत होती है वो किसी हुकूमत को करते हैं
चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो या हमारे मुल्क के सदर हो, तो वो तो पूरे 5 साल करते हैं, या गवर्नर साहब वो तो पूरे 5 साल करते हैं। आवाम का नुमाइंदा 5 साल पूरे क्यों नहीं करता? सोचेगा। अब दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक किसी नए टॉपिक के ऊपर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।